Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to see something about UPSC, जो कि हम लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा कि एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इस वाले में हम बात करेंगे कि एज यू ऑल नो कि यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, सो प्लीज़ गाइस, तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे एंड देन हमारा मेन फोकस होगा प्रीलिम्स पे बात करना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग इज़ हेयर कि जस्ट फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज प्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितनी जल्दी आप इस पेपर को फॉर्म को फिल कर दो उतना जल्दी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बार बार फंसे नहीं रहना। इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, देन जल्दी से जल्दी फिल करके ख़त्म करो इसको। ठीक है, सो ये है बिकॉज इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, सेंटर फिल कराते हैं। तो इसमें होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सेव। आप अपना फर्स्ट पहले आओ, पहले अपना सेंटर सेव कर लो। ठीक है, बिकॉज वो बाद में ख़त्म हो जाएगा सेंटर तो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि इसको फिल कर दो फॉर्म को। एंड अब ये नोटिफिकेशन दिखाता है कि अब भाई जो अब तक हुआ, अब तक हमने क्या किया क्या नहीं किया, बट द टाइम हैज़ कम कि अब हमें सीरियस हो जाना है। ठीक है, तो अब सीरियस हो जाना है गाइस, और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो। ठीक है, तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस बार फॉर्म में, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी फॉर्म फिल करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन, इसमें जो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो भी रिजर्वेशन आपको लेना है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, उसको जो है अपना जल्दी से जल्दी बनवा के उसको रख के अपना जल्दी से जल्दी फिल कर लो। ठीक है, बिकॉज ये ज़रूरी है। अब तक क्या होता था कि वो अपलोड नहीं कराते थे, बट इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है ड्यू टू जो केस हुआ था, एज वी ऑल नो। ठीक है, और अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को तो सही लगा कि होना चाहिए ये चीज़, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एट द एंड यार, हम जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो नहीं होके कोई और हो जा रहा है, तो कोई नहीं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बट फेयर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप अपना प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और उसमें एक डेट मेंशन है, इस डेट को मत भूलना, ये आपका डॉक्यूमेंट इनके बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड इसका एक चीज़ और है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा डाउट था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बनवाने का। तो मेरे को डाउट था कि जो इनका जो प्रोफार्मा है उस पर बनवाना ज़रूरी है कि जो हम ऑनलाइन बनवाते हैं उस पर बनाना ज़रूरी है। तो गाइस आई वुड से, मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी जगह पे पता किया, बहुत सारे लोगों से पता किया, पूछा, तो मेरे को समझ में आया कि इज़ इट ओके अगर आपका ऑनलाइन बनता है, बस ये ध्यान रखना कि सेंट्रल का होना चाहिए। जैसे ओबीसी की बात करें तो सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होना चाहिए, तो वो भी चल जाएगा। और इनके परफॉर्मा पे बनवाना है तो वो भी चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद इसमें डेफ वगैरह भी अभी सही फिल करा रहे हैं, तो नाउ खुश हो जाओ कि अभी से ही आपको सर्विस के बारे में जानने का मौका मिल जाता है, सर्विस प्रेफरेंस हमें क्या बननी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑल्दो मेरे को भी नहीं बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो मैंने लास्ट 2 डेज़ में जो है बहुत सारी चीज़ें पता करी। अच्छा, ये सर्विस में ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये खुश हो जाओ कि ये सब चीज़ें अभी जानने को मौका मिल गया है। ठीक है, तो ये सर्विस प्रेफरेंस वगैरह अभी से भरा रहे हैं, सेंटर वगैरह मेंस का सब अभी से, मीडियम वगैरह आपका ऑप्शनल क्या होगा क्या नहीं। गाइस, ये मीडियम अपना अच्छे से भरना, हिंदी है हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, क्योंकि ऐसा केस हम देख चुके हैं, श्रुति शर्मा मैम जिनका AIR 1 था 2021 में, उनके साथ ऐसा हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका मीडियम गलत हो गया था मेंस का, मेंस में उनका मीडियम हिंदी हो गया था। हिंदी की वजह से उनको मेंस के सारे पेपर हिंदी में लिखने पड़े थे, जिस कारण से उनका मेंस जो है 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। सो गाइज बी केयरफुल। ठीक है, और इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार मेरे से क्यों गलती हो जाती है। देखो कि कोई टॉपर है ना, उनसे भी गलती हो जाती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, बी केयरफुल। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से आराम आराम से भरनी है। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आराम से चूज़ करना, वो तो अब तक चूज़ ही कर लिया होगा, तो ये चीज़ पे ध्यान दे लो। और उसके बाद हाँ, हॉबी इंटरेस्ट वगैरह भी सही ये लोग पूछ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे मतलब बहुत जुडिशियली इस सब चीज़ों पे भरना। ठीक है,
तो बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मतलब बार बार इसी चीज़ में दिमाग लगाना बहुत बेकार है, ठीक है। इसलिए एक बार अच्छे से टाइम दो और अच्छे से इसको फिल करो, ठीक है, देन आगे काम करो। तो ये चीज़ें अच्छे से भरना, जो भी चीज़ें जो हॉबी हो, जो इंटरेस्ट हो, वो चीज़ डालना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा थोड़ा फॉर्म फिलिंग का। अब हम बात करते हैं प्री मोड में। तो नाउ द टाइम हैज़ कम कि जो है प्री मोड में हमें आ जाना है, बिकॉज़ अब से अगर देखा जाए तो 120 डेज़ आर लेफ्ट, ठीक है। सो विच आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। तो अब इसमें से बहुत सारी जनता होगी, कोई पहले से ही प्रीलिम्स दिए होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा, कि कोई नया होगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब वही करते हैं, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, चाहे वेटरन हो, कोई भी है, ठीक है। तो ये है। और बेसिक उसका फंडा, बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही है, स्टैटिक, करंट अफेयर एंड पीवाईक्यू। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस इसके आगे पीछे ही पूरी कहानी घूमनी चाहिए, इन द सेंस कि इसके अलावा कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू, करंट अफेयर और स्टैटिक, इन सब चीज़ों पे हमेशा ऑलवेज बी फोकस्ड। टेस्ट सीरीज़ तो बहुत बाद में आती है यार, टेस्ट सीरीज़ का काम ही यही है कि जब वो पैटर्न चेंज हो जाता है तो अगले साल उस टाइप के क्वेश्चन वो बनाने लग जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ और जो यूपीएससी का एक्चुअल पेपर है पीवाईक्यू, उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन मोर, लाइक इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। एंड टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करो बहुत जुडिशियली, कि ये आपको, इसका मार्क्स आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। बिकॉज टेस्ट सीरीज़ का जो मार्क्स अगर आपको अफेक्ट कर रहा है तो बहुत बेकार है। बिकॉज आई हैव फेस्ड दिस थिंग, मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरा तो टेस्ट सीरीज़ में नंबर ही नहीं आता था। मेरे को लगता था कि यार यही नंबर नहीं आ रहे तो वहाँ क्या आएंगे। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था इन लास्ट प्रीलिम्स, जिस वजह से जिसका मतलब निगेटिव असर हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा मेरे रिजल्ट पे, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि डोंट बॉदर सो मच ऑन मार्क्स एंड ऑल, ठीक है। मार्क्स क्या है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऑन स्टैटिक पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, उसको चीज़ों को समझो, लैंग्वेज को समझो, कैसे यूपीएससी फ्रेम कर रही है क्वेश्चन को समझो। एंड देखो, उसको एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एक बार में नहीं होगी कि आप एक बार पीवाईक्यू कर लिया हो गया, उसको कंटिन्यूसली आप 10 से 15 20 बार जितनी बार कर सको, इसका कोई मतलब फिक्स नंबर ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो एंड स्टैटिक पे। एंड यस, करंट अफेयर पे अब हम सेपरेटली बात करेंगे सब चीज़ों पे। देन वी कैन से कि स्टैटिक पे अगर हम बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इन तीनों चीज़ों पे आप मतलब गलतियाँ, यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और गलतियाँ बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, जितना हो सके। सो आई हैव रिटन हेयर प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, पॉलिटी इजी होती है, सबको पढ़ना अच्छा लगता है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमी, फिर जोग्राफी, फिर एनवायरनमेंट साइंस एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने इसलिए लास्ट में रखा जस्ट बिकॉज की हिस्ट्री भूल जाती है, तो लास्ट में करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, और वो फ्रेश रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें भी मॉडर्न पे, फिर एंशिएंट, फिर मिडवल, फिर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ठीक है। और हिस्ट्री में मतलब ऑल्दो सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री में इस वजह से है क्योंकि हिस्ट्री मतलब अनलिमिटेड है, बहुत फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है। तो दैट्स वाई वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ से देखो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मॉडर्न की बात करा जाए तो जो पोस्ट 1905 है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 1947 के बीच वाला, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आएगी। एंशियन में आप देखोगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म उनका एक फेवरेट टॉपिक बना है, उस पर हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत डीप में अच्छे से क्वेश्चन आता है, तो इस पे फोकस करो, ठीक है। मिडवल भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पढ़ना ज़रूरी है, कुछ भी बेसिक रिसोर्स है तो ऐसे एनालिसिस करी जाती है, ठीक है, पीवाईक्यू की। सो इफ़ यू वांट तो मैं कुछ कर सकती हूँ एनालिसिस वगैरह यहाँ पे, बट
फॉर टाइम बिंग आई वुड से कि ये चीज़ करो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में बात करा जाए तो अब तो फिजिकल ज्योग्राफी फिर पूछी जा रही है अच्छी खासी, तो यू कैन नॉट इग्नोर कि यार फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं नहीं, हर बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइक्लोन पे पूछ रहे हैं, आइसोथर्म पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो पढ़नी पड़ेगी आपको। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो और या आपके कोई नोट्स हो वो पढ़ो, ठीक है। एक और पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। अब लक्ष्मीकांत पे आपका कमांड हो जाए देन यू कैन मूव टू बेयर एक्ट एंड ऑल, बट लक्ष्मीकांत ही नहीं कर रहे हो और सब जगह भाग रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस पे स्टिक रहो। बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से क्लैरिटी देती है पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड अब हम बात करते हैं जैसे करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए आई वुड एडवाइस यू दैट कि प्लीज़ 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 स्टिक टू वन रिसोर्सेज, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे इट विल हार्म यू नेगेटिवली इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि करंट अफेयर को रिस्ट्रिक्ट रखो, एक रिसोर्सेज फॉलो करो। अब उसमें से कुछ भी हो सकता है, नथिंग। कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा कि नहीं नहीं पीटी की पढ़ेंगे तो ही वहीं से आएगा, उड़ान पढ़ेंगे तो वहीं से आएगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपने मंथली पे पढ़ा है तो मंथली को रिवाइज़ करो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। बिकॉज कोई ऐसा 100% श्योर शॉट रिसोर्स नहीं है जहाँ से कि हाँ यहीं से ही आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओवर फोकसिंग ऑन करंट अफेयर विल हार्म यू अलॉट, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग। अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से थोड़ा बहुत जो मार्केट में रिसोर्सेज हैं। एक है PT365, दूसरा उड़ान जो PW ओनली IAS की आने लगी है, ठीक है। एंड किसी भी कोचिंग मटेरियल के जो नोट्स मटेरियल होते हैं वो भी हो सकता है। मेनली जो प्रोमिनेंट है PT365 बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं एंड उड़ान के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव रेड मंथली टिल नाउ देन यू हैव टू स्टिक टू दैट, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो मंथली अगर आपने पढ़ा तो मंथली करना है, अगर नहीं कुछ पढ़ा तो PT या उड़ान करना है, या किसी भी कोचिंग मटेरियल का कोई एक रिसोर्स पकड़ो, हाँ, फ्री वाला या पेड वाला, कुछ भी जो जो आपको सही लगे, तो जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है। एंड देन नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितना भी स्टार मार्क ये लगा लो, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसको बहुत ज़्यादा करो, इस पर अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। सुबह उठते ही सबसे पहले PYQ देखो, 1 घंटा सोचो उसके बारे में। इट विल टेक टाइम बट इट विल हेल्प यू अलॉट। PYQ को इग्नोर करना ही नहीं है, किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आस्क योर सेल्फ कि क्या मैंने 10 साल के PYQ अच्छे से सॉल्व करें, क्या मेरे को सब मैंने उस पर रिसर्च करी है, उसका जो ऑप्शन होते हैं उस पर मैंने क्या रिसर्च करी है, अगली बार वही से ऑप्शन से उठ के क्वेश्चन आ जाए, क्या कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं क्या मेरे को पता है। सो व्हेन यू आर डन विद दैट देन यू विल से कि यार अब चलो कुछ और देख लेते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब डोंट इग्नोर सी सैड इफ़ यू डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज सी सैड तो अब बहुत टफ होता जा रहा है। एंड आई हैव सीन एग्जाम्पल्स की जैसे स्मृति मिश्रा मैम थी जिनका AIR 04 था और 2022 में, और उनका जो है उससे पहले 2022 के पहले उनका जो है CSET में नहीं हुआ था। उससे पहले CSET में नहीं हुआ था, GS में उनके मार्क्स 120 थे और CSET में नहीं हुआ था। दैट यू कैन से कि ये जो दर्द है ना बहुत बहुत कष्ट देता है। तो आई वुड से कि डोंट इग्नोर इट एंड just solve the PYQs and see the where you are comfortable, ठीक है, in which portion you are comfortable with that। जैसे फॉर एग्जांपल से कि कंप्रेंशन आपको सही है तो मैथ वाले पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो, ठीक है। तो दैट्स थिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अब हम देखेंगे कि फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा डेली का है, अगर आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हो, और पढ़ना ही पड़ेगा आप, ठीक है। टाइमर लगा के पढ़ो, अपने टाइम को जुडिशली यूज़ करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, और लेकिन पढ़ो। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ कर, पहले मैं भी हैफेजर्टली पढ़ती थी, ठीक है, कि ऐसा लगता है पढ़ तो रहे हैं, दिन भर कमरे में है तो इसका मतलब पढ़ तो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आई गेट टू नो अबाउट स्टॉप वॉच, जो स्टॉप वॉच आती है। देन
मैं उसको यूज़ करने लगी, देन मेरी उससे एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि वो जो हम देखते हैं ना कि अच्छा मैंने फोकस से 1 घंटा पढ़ाई करी, अब उसके बाद मैं थोड़ा गैप ले लूँगी, तो हमारे माइंड को पता होता है कि यार 1 घंटा पढ़ना है। फिर जब आप 1 घंटा पढ़ते हो फिर लगता है कि 1 घंटा और कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके आप पार्ट वाइज पढ़ो, छोटे छोटे स्लॉट्स बना के पढ़ो, तो देखोगे 8 से 10 घंटे आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। 8 घंटे तो निकल ही जाएंगे, 10 घंटे तो ठीक है। वो जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाएगा वो बढ़ते जाते हैं घंटे, ठीक है, बिकॉज आप उस उतना ज़्यादा फोकस्ड होते चले जाते हो। दैट्स वाई ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को करने के लिए आई थिंक छोटे छोटे बदलाव ही बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अपनी हैबिट में, अपने तरीके में, ठीक है, लाइफस्टाइल में, एवरीथिंग, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम 3 बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे। 3 बिल्डिंग यहाँ पे ब्लॉक इसलिए है कि ये हमारा डेली के शेड्यूल में होना चाहिए कि दैट स्टैटिक, करंट अफेयर एंड PYQ, ये हमारा डेली चलना चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सुबह ये करते हो, शाम को ये करते हो, ये करते हो, कब करते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये तीनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक में जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड हिस्ट्री, इस डायरेक्शन में डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, किस सब्जेक्ट को आपको कितने दिन लगता है। इफ़ यू वांट देन आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट कि यार किसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर को एक भी जो रिसोर्सेज है उसको पकड़ो, उसको पढ़ो, डेली करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद PYQ डेली 1 घंटा ज़रूर लगाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा जो है एटलीस्ट आई वुड से कि फेब तक, टिल फेब ये सब चीज़ें एक बार हो जानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन मार्च में जो है हमारा, जब आप ये 30 या 40 डेज़ में आप पहली रीडिंग कंप्लीट कर लोगे, देन सेकेंड रीडिंग में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। देन मार्च में हमारा सेकेंड रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड देन अप्रैल में हमारा उससे भी कम टाइम लगेगा। अप्रैल में हमारा थर्ड एंड फोर्थ रीडिंग हो जाएगी। एंड देन मई में हमारा 2 रीडिंग और हो जाएगी, 5th एंड 6th, ठीक है। तो यू कैन सी कि ये हमने सारे सब सिलेबस को 6 बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से अप्रोच अपना स्ट्रेटजी बना के चलो, सो दैट यू कैन कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। एंड प्लीज़ 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 डोंट इग्नोर द PYQs, प्लीज़ डोंट इग्नोर द PYQs, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अगेन एंड अगेन रीइटरेट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट इग्नोर द PYQ, एंड प्लीज़ डोंट डोंट आई वुड से कि स्टैटिक को बहुत ज़्यादा मजबूत करो अपना, ठीक है। वर्क हार्ड ऑन दीज एस्पेक्ट, स्टैटिक इज़ द किंग। अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो स्टैटिक बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर को तो करना है बट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस स्टैटिक एंड PYQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो एंड उसके बाद अगर आप देखा जाए तो टेस्ट के बारे में आई वुड से कि जस्ट यूज़ इट ओनली फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब इसके मार्क्स से अपने आप को बॉदर मत करो, बिकॉज इट विल बैकफायर यू, ठीक है। तो आई वुड से कि जो टेस्ट है बस उसको टेस्ट की तरह यूज़ करो। देखो अच्छा इस चीज़ में, इस चैप्टर से मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ तो इसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, इस टाइप से यूज़ करो अपने टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल बनाओ, ना कि ये हिंड्रेंस करे, आपको निगेटिव थॉट में ले जाए, बल्कि ये आपको पॉजिटिव वे में ले जाए। अच्छा ये चीज़ गलतियाँ हो रही हैं, इसका मतलब मेरे को ये चीज़ भूल रहा है, अभी टाइम है, अभी मेरे को जाके ये चीज़ रिवाइज़ कर लेनी है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि टेस्ट को अच्छे से जुडिशियली यूज़ करो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ बातें करेंगे, ऐसे प्री से रिलेटेड और भी डिटेल में बात करेंगे। सो टिल देन, see you next time. Thank you.